ये आपको सेट दिया हुआ है और ये रिलेशन वन में क्या कह रहा है, एक्स कामा वन, एक्स माइनस वन घटाने पर 3 से वो संख्या विभाज्य हो जाए, ये है। और इसी शर्त से आपको रिलेशन टू है, जो एक्स वाई कहाँ एक्स सबसेट 4 7 या एक्स वाई सबसेट 2 5 या एक्स वाई सबसेट 3 6 9 द्वारा प्रदत्त एक्स में एक अन्य संबंध R2 है, जो सिद्ध कीजिए कि दोनों R1 R2 बराबर है। तो यहाँ पास हम देखते हैं, जैसे हमको फर्स्ट केस में दिया हुआ है ये RST। इसका मतलब ये होता है कि R1 क्या हो, R1 जो रिलेशन दिया हुआ है एक तुल्यता संबंध हो, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इस R1 जो दिया हुआ है ये इसको सिद्ध करना RST किससे, R1 रिलेशन से। तो इसमें आपको सेट क्या दिया हुआ है, देखिए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर तक दिया हुआ है। ठीक, तो ये एक तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, मेन बात देखो सिद्ध करना है ये चीज, इन दोनों संबंधों से मेन आपको दिखाना है टू प्रूव R1 R2, ये चीज। तो मैं पहले एक एक करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा क्या करना है क्या है। तो अब आपके पास जो रिलेशन वन है उसको ये लिख लेता हूँ, एक्स कामा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई संख्या तीन से भाज्य है। ये आपको दिया हुआ। अब हमारे पास चलते हैं आगे, देखिए ये दिया हुआ है इतना, अब इन्हीं के हिसाब से ये R1 है। अब हम क्या निकालेंगे, स्वतुल संबंध। ये स्वतुल संबंध में कैसा इसका पेयर होना चाहिए, रिलेशन कैसे होनी चाहिए, 1 कामा 1 बिलोंग टू R। बिलोंग कहाँ से है, R। तो देखिए अभी तो R दिया हुआ है, इसको बिलोंग करने के लिए रिलेशन कैसे होनी चाहिए, R1 से, तो R1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पास देखिए 1 बिलोंग टू सेट AC। अभी ये स्वतुल नहीं हुआ है, स्वतुल कब होगा, जब हमारे पास सत्यापन दिया हुआ है। सत्यापन में क्या लिखा है, देखिए सत्यापन में देखिए क्या है, एक्स माइनस वाई बटा 3, और कट इसमें 3 से विभाज्य हो जाए, है ना, 3 से विभाज्य हो जाए, तो वो क्या है, अब मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ आपको एक और एक दिया हुआ है, ये देखो दिया है ना रिलेशन में, रिलेशन वन में। तो यहाँ पास एक रखिए और यहाँ भी एक रखिए। अब घटाइए, 3 में से 3 निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा बटा 3, 3 से भाग करो 0 में तो 0 आएगा, तो विभाज्य है, यानी ये भाज्य
देखिए भाज्य है, ये भाज्य, ये भाज्य है तो क्या लिखेंगे कि ये स्वतुल्य है। देखिए ये पूरा पूरा कट गया ना, तो स्वतुल्य है, तो यहाँ आप कहेंगे हाँ। अब आगे आ जाइए इसी में, किसके लिए, सम्मित के लिए, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में देखिए ऐसा सम्मित का पेयर बनाना है जो कंडीशन में रखने पर 3 से विभाज्य हो जाए। देखो हम क्या लेंगे, 1, 4 बिलोंग टू आर, और इसी का रिवर्स नंबर ये 1 1 है। अब इसको जब आप लिखेंगे 1, 4 बिलोंग टू सेट ए, अभी आप सम्मित नहीं बोल सकते। अब सम्मित कब बोलेंगे, जब सत्यापन हो जाएगा। ये सत्यापन पर, सत्यापन में क्या दिखा, x माइनस वाई बटा 3। अब देखिए एक्स वाई का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक देखिए यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पास 1 - 4/3 घटाने पर -3/3 क्या आ गया, 1 -1 आ गया। अब क्या लिखेंगे, 4 - 1/3 घटा दीजिए 3/3 यानी 1 आ गया। देखिए भाज्य हो गया, ये भाज्य, भाज्य का मतलब कट जाना, कट गया ना, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये भी सम्मित संबंध है, हाँ ये। अब आप आ जाइए किसके लिए, अब आप आ जाइए संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखिए कैसे है, वही कंडीशन फॉलो करना है कि ऐसे संक्रामक हो कि 3 से इसके पेयर विभाज्य हो जाए। तो मैं देखिए 1, 4 ले लिया, इन सब इन्हीं में से लेना है, इन सेट में से आपको वो नंबर लेना जो विभाज्य हो जाए। तो देखिए 1, 4 ले लिया, और आप नंबर ले सकते हैं 4, और ये मैं 7 ले लिया, और अब यहाँ 1 और 7 हो जाएगा, क्योंकि संक्रामक का यही रूल है। अच्छा इसको मैंने 1 नहीं लगाया, लगा दिया। अब देखिए अभी ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। अच्छा ये कहाँ से इसके नंबर आए, 1 और 4 7 बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यहाँ से आए। अब सत्यापन में चेक कर लीजिए, सत्यापन में, सत्यापन में क्या है, x - y/3 घटाने पर 3 से भाज्य हो जाए, ठीक ऐसे देखिए। अब रखिए 1, 4, यहाँ पास 1 और 4 आप रखा तो आ गया -1, देखो 4 में से 1 गए -3, 3 से भाग कट जाएगा। तो अभी क्या रखोगे, 4 - 7/3, देखो 4 7 में से 4 गया -3, 3 3 कट गया, फिर 1 आ गया, -1 आ गया। अब 1 - 7 रखेंगे, अब करेंगे 6/3, क्या आ जाएगा, -2। अब ये चीज देखिए आ गया, ठीक है, तो हमारे सत्यापन में ये चीज मिल गया। तो एक ही मतलब ये क्या है, हमारे पास ये बोलेंगे ना कि ये संक्रामक संबंध है, तो आप नहीं कहेंगे हाँ ये। तो R1 क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ये हो गया। अच्छा आर के देखिए इन सभी में
देखिए देखिए यहाँ पास सत्यापन पर ये आया, इसमें सत्यापन तो विभाज्य है, ये भी विभाज्य, ये भी। तो R1 की यहाँ पास वैल्यू हम क्या ले लेंगे, -1 और -2 बिलोंग टू 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे, ये बात को ध्यान दीजिए। अच्छा, आप ऐसे भी लगा सकते हैं ब्रैकेट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो हम चलते हैं R किसकी तरफ, R2 की तरफ। केस हमारे पास जो केस है वो सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में आपका R2 आपके पास क्या क्या चीज देखिए है। R2 आपका यहाँ पास x, y सच दैट एक्स वाई, और सबसेट 1 4 7, या का देखिए निशान लगा होगा। फिर एक्स वाई सबसेट आपका 2 5 8 दिया हुआ है। फिर यह एक्स वाई सबसेट 3 6 9, ये चीज दिया हुआ है यहाँ पास, ये चीज इतना दिया हुआ है। अब हमारे पास ये R2 है। अब इनमें से आपको स्वतुल सम्मिश्र संक्रामक उसी प्रकार दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज हमारा, तो ये यहाँ मैं लिख दूंगा स्वतुल संबंध। स्वतुल संबंध में क्या है, अब इन सब में से किसी एक पेयर से ले, चाहे इससे चाहे इससे या इससे, किसी से। तो मैं किसी एक पेयर से लेकर दिखाता हूँ। इसको तो भी हो चुका है, उसी में दिखाई दिया है। अब देखिए 2 नंबर ले लीजिए, 2 बिलोंग टू R। अब 2 नंबर आया कहाँ से, एक्स से, सेट एक्स से आया। अब इसको आप जब स्वतुल संबंध तब तक नहीं कहेंगे जब तक आप सत्यापन नहीं करा देंगे। सत्यापन में क्या है, x माइनस वाई बाई 3। अब देखिए 2 में से 2 निकाल दीजिए तो आपका 0 हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये भाज्य है, तो ये कहा जाएगा हाँ स्वतुल है। ये भी हो गया। अब देखिए आपका सम्मित सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में देखिए क्या है। अब यहाँ पास 2 5 2 5 में ले लिया। देखिए अब 2 5 बिलोंग टू R2 है, ये भी R2 है। अब यहाँ पास इसी का रिवर्स नंबर, ये ऐसे। अब ये 2 5 आया कहाँ से, ये आपका सेट है। अब यहाँ पास सत्यापन 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 में क्या करेंगे, 2 -5/3, यहाँ पास -3/3, ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
अब यहाँ पास 5 माइनस 2 रखेंगे बाई 3, तो यहाँ पास 3/3, तो क्या हो जाएगा 1। तो ये भी क्या कहेंगे सत्यापन से, यही कहेंगे कि सम्मित है, हाँ ठीक है। अब आ जाइए कौन सा नंबर पर, अब आ जाइए संक्रामक, संक्रामक संबंध। ये संक्रामक संबंध, इससे क्या लेंगे देखिए, 2, 5 बिलोंग टू R2। अब यहाँ 5 और 8 ले लीजिए बिलोंग टू R2, और यहाँ पास आप ले लीजिए 2 और 5, 2 और 8, किसके नियम से, संक्रामक नियम से, ये हो गया। अब ये 2, 5, 8 ये कहाँ से आया, सेट एक्स से आया है। तब तक इसको हम नहीं बोलेंगे संक्रामक, जब तक सत्यापन में ये चेक नहीं कर लेंगे कि ये भाज्य है कि नहीं। देखिए 2-5/3, तो देखो ये क्या हो जाएगा -1। फिर आप लिखेंगे 5-8/3, इसको करेंगे तो -1 हो जाएगा। और 2-8/3 इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार बोलेंगे ना कि ये क्या है, हाँ संक्रामक संबंध है, हाँ हाँ कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा कि R2 एक तुल्यता संबंध है ना, ये लिख देंगे। अब देखिए इन सब में सेम नंबर है, तो यहाँ पास मैं क्या लिख दूंगा, -1 और -2 बिलोंग टू R2। इक्वेशन इसको मैं सेकंड मान लूंगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा से बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पास आगे में देखिए, आपने 11 में रूल पढ़ा था कि A बिलोंग टू B इम्प्लाई डैट, है ना, सॉरी यहाँ पास थोड़ा मैंने A बिलोंग टू, तो ये A बिलोंग टू B यहाँ, और B बिलोंग टू A, है ना। तो यहाँ पास, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ तुम्हारा वही बार बार क्या है, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर देगा। तो देखिए यहाँ पास सवाल में आपके क्या लिखा था, -1, -2 बिलोंग टू रियल नंबर, या ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, 1 -1, -2 बिलोंग टू R2। तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, R1 सबसेट R2, ठीक। अच्छा यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि -1, -2 बिलोंग टू R2, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक ना यहाँ। अब फिर -1, -2 बिलोंग टू R1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, R2 सबसेट R1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, R सबसेट 2 या R2 सबसेट 1। इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे ना। जब R सबसेट 1 और R1 सबसेट R2 में है, तो R2 सबसेट R1 में है, तो एक ही मतलब R1 और R2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही आपको ये प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था। तो यही मैं बताने वाला था, तो आपको ऐसे इसको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं।